हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चैप्टर है आपदा एवं प्रबंधन भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पहला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? मल्टीमीटर द्वारा, फोकस द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा या सुनामी द्वारा? आंसर होगा सी, रिएक्टर स्केल द्वारा। प्रश्न 2, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अस्वाद का जमाव, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, जल की अधिकता। प्रश्न 3, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद? आंसर होगा डी, आतंकवाद। प्रश्न 4, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी या उपयुक्त सभी? आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 5, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा बी, मानव जनित आपदा। प्रश्न 6, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना या स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना? आंसर होगा सी, प्राकृतिक आपदाओं में दुष्परिणामों को कम करने का उपयोग करना। प्रश्न 7, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8, सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी या विनाशकारी समुद्री लहर? आंसर होगा डी, विनाशकारी समुद्री लहर। प्रश्न 9, बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में, 1904 में, 2008 में या 1997 में? आंसर होगा ए, 1934 ईस्वी में। प्रश्न 10, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक या महामारी? आंसर होगा सी, प्राकृतिक आपदा। प्रश्न 11, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था? अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण या कोयना बांध का निर्माण? आंसर होगा डी, कोयना बांध का निर्माण। प्रश्न 12, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी या बाढ़? आंसर होगा बी, ओजोन परत का क्षरण। प्रश्न 13, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या सूखा? आंसर होगा ए, भूस्खलन। प्रश्न 14, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ए, समुद्र में भूकंप आना। प्रश्न 15, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर या अक्टूबर नवंबर? आंसर होगा डी, अक्टूबर नवंबर में। प्रश्न 16, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र या ये सभी? आंसर होगा डी, ये सभी। प्रश्न 17, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंध का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना? आंसर होगा बी, नदी के दोनों तटबंधों पर निर्माण होना। प्रश्न 18, इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश? आंसर होगा ए, कश्मीर और उत्तराखंड। प्रश्न 19, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी या अरबी? आंसर होगा सी, जापानी भाषा का। आज का अंतिम और प्रश्न 20, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ए, प्राकृतिक आपदा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।